और जिन्होंने ही ये 35 करोड़ लोगों का अगर परिवार मिला लो तो 100 करोड़ होते हैं और 35 लाख करोड़ लुटाए। अगर ब्याज जोड़ दोगे बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 के हिसाब से तो 100 लाख करोड़ रुपए होता है। ये लूट वाले को तत्काल फांसी होनी चाहिए। 4 के 4 को अरेस्ट करिए और इनको टांग दीजिए। पिछले 15 साल में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने खाली बेवकूफ बनाया है, ठगा है, लूटा है, बकवास करते हैं सबके सब। वहां से आया 5,000 करोड़, दे दिए 100 करोड़ और बाकी दबा लिए। वहां 25,000 करोड़ सेबी में जमा हो गया, वहां बांट दिए 100 करोड़, सेबी के डायरेक्टर्स पर 200 करोड़ खर्चा हो गए। ये लूट मचा रखी है पूरी, सारा लूट तंत्र है। लूट रहे हैं आईएएस, लूट रहे हैं आईपीएस, आईआरएस, जज। अमित शाह लुटेरा, बेईमान एक नंबर का। तो जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसने 35 लाख करोड़ का घपला किया है, वो कोई भी खरीद सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। और कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये सब के सब सहारा के भ्रष्ट तंत्र के साथ मिले हुए हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में हैं और यहाँ पे जो सहारा निवेशक हैं, जो सहारा पीड़ित हैं, लगभग 13 करोड़ संख्या बताई जा रही है उनकी, जो कि अगर उनकी परिवारों की बात करें तो 65 करोड़ लोग प्रभावित हैं और काफी दिन से आंदोलन चल रहा है। 30 हजारी कोर्ट में हमारे साथ जो वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर वकील हैं अजय टंडन जी, वो यहाँ पे हैं और ये सहारा निवेशकों के तरफ से भुगतान के लिए यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि क्या विशेष मांग है और कब तक अनशन चलेगा। ये सर स्वागत है आपका। विशेष मांग है कि 4 बड़े अपराधी जो देशद्रोही हैं और जिन्होंने ही ये 35 करोड़ लोगों का अगर परिवार मिला लो तो 100 करोड़ होते हैं और 35 लाख करोड़ लुटाए। अगर ब्याज जोड़ दोगे बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 के हिसाब से तो 100 लाख करोड़ रुपए होता है। ये लूट वाले को तत्काल फांसी होनी चाहिए। 4 के 4 को अरेस्ट करिए और इनको टांग दीजिए। ये हमारी पहली मांग है। और ये लोग कल सब आ रहे हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। दूसरी बात कि ये जो 35 करोड़ गरीब हैं या जो भी हैं, इनका पैसा पूरी ईमानदारी से बगैर ब्याज के आज तक का मिलना चाहिए। पिछले 15 साल में केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने खाली बेवकूफ बनाया है, ठगा है, लूटा है, बकवास करते हैं सबके सब। वहां से आया 5,000 करोड़, दे दिए 100 करोड़ और बाकी दबा लिए। वहां 25,000 करोड़ सेबी में जमा हो गया, वहां बांट दिए 100 करोड़, सेबी के डायरेक्टर्स पर 200 करोड़ खर्चा हो गए। ये लूट मचा रखी है पूरी, सारा लूट तंत्र है। लूट रहे हैं आईएएस, लूट रहे हैं आईपीएस, आईआरएस, जज। अमित शाह लुटेरा, बेईमान एक नंबर का। सर इनकी पीड़ा सुनने के बाद जब आंदोलन हुए तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए लिए देने के लिए, लोगों से पोर्टल खोल के और रुपए उस पे अप्लाई करने के लिए कहा, लेकिन सबके डिफिशियंसी बताकर रिजेक्ट होता जा रहा है। ये सब बेईमानी है, कुल बेईमानी है, कोई डिफिशियंसी नहीं है, कोई कमी नहीं। ये वही है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के मामले में किया। उसने 8 मत जो है वो डिफिशियंसी बना के रद्द कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने मत बना लिए और देखा कि कहीं कोई गलत नहीं है, हटा इसको हटा, इसको बना दो। यही होना चाहिए सहारा में। तो क्या इसमें भी चुनावी एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा है? इसमें घूस का, पैसे का एजेंडा है कि सरकारों ने लाखों करोड़, हो सकता है 5 लाख करोड़ राशि हो, 10 लाख करोड़ हो, अपने 10 साल से चुनाव के लिए ले रहे हैं उससे और खूब लिया है। ये एजेंडा है। अभी पिछले दिनों जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनके परिवार से मिले हैं स्वप्ना राय। इससे साबित होता है कि अगर दाऊद इब्राहिम भी मर जाए तो ये भी उसके भी परिवार में जाएंगे। ये लोग को देशद्रोही और देशभक्त में कोई अंतर नहीं दिखता है। तो आज आपका क्या स्टैंड रहेगा? आज आपका क्या स्टैंड रहेगा? स्टैंड है, हमको शासन प्रशासन आश्वासन दे कि कल ये चारों गिरफ्तार होंगे। ये हमारा आज का पहला स्टैंड है। इसके बाद में बात करूंगा।
तो ये जो टंडन जी हैं, इनकी जो पार्टी है ईमानदार भारतीय पार्टी, उसके बैनर तले ये आंदोलन किया जा रहा है और इसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो सहारा पीड़ित हैं, उनके साथ आए हैं। और अब इनके आने के बाद ये जो मामला है वो कितना मजबूती से इसका निराकरण होगा, ये एक उम्मीद जग रही है। सर, ये क्या लग रहा है आपको कि इसके बाद क्या हो सकता है? जब तक सरकारों के अंदर ईमानदारी नहीं आएगी, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, इनका साफ कहना है कि जब तक इस पे इसका निराकरण नहीं होता, जब तक ईमानदारी से इस पे कार्रवाई नहीं होती, और कल जो वो तो अभियुक्त हैं वो लोग बेल के लिए आ रहे हैं, तो जब तक उनकी बेल रद्द नहीं होती तब तक ये धरने पे बैठे रहेंगे। गिरफ्तार नहीं होते जब तक, तब तक। तो ये उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और गिरफ्तारी के लिए बैठे हुए हैं। बाकी क्या हो आगे जो भी होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। मैंने 1 महीना पहले पूरे देश को, यानी कि यहाँ के पुलिस कमिश्नर को, एसीपी को, डीसीपी को, डिस्ट्रिक्ट जज साहब को, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को परमिशन के लिए पूरा डिटेल भेजा था, रिक्वेस्ट किया था, सारे सबूत भेजे थे कि हम लोग शांतिपूर्वक अन्न जल त्याग के मैं अनशन करना चाहता हूँ। बार बार भेजा है, लेकिन आज तक अनुमति नहीं मिली। ये पुलिस वाले कहते हैं कि वो डीसीपी ऑफिस जाओ, वो कहते हैं वहां जाओ, ऐसा कुछ करने वाला मैं नहीं हूँ। कारण सीधा सा दिखता है कि ऊपर से मामला इन डकैतों के साथ पार्टनरशिप का है। इनका कहना है प्रशासन सारा एक बड़ा डकैत है, वो दूसरे डकैत है, दोनों मिल गए। खाए पिए खड़े हैं, मैं खड़ा रहूंगा। उसके बावजूद भी ये लोग आपको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। मैं शांतिपूर्वक कर रहा हूँ। कोई यहाँ हल्ला गुल्ला और कोई भी अनलॉफुल काम नहीं हो रहा है। और आर्टिकल 19 में मेरा ये अधिकार है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन और इनको 1 महीना पहले एडवांस में सूचित कर दिया पूरे देश को, पूरे दिल्ली को, पूरे जुडिशरी को। लेकिन आप समझ जाओ कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, जिसने 35 लाख करोड़ का घपला किया है, वो कोई भी खरीद सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। और कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ये सब के सब सहारा के भ्रष्ट तंत्र के साथ मिले हुए हैं। इसलिए हम लोग अपना काम करेंगे। अगर ये इनके पास पावर है, खाकी वर्दी है, देखेंगे आगे क्या होता है। पर इस तरीके से तो लगातार आप लोगों को दबा दिया जाएगा, फिर कैसे नहीं होगा? सामने लोकसभा का चुनाव भी है। अब जब दबा दिया जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, करेंगे। 72 साल में भगवान राम ये साबित नहीं कर पाए थे, 72 साल लग गए कि वो वहां पैदा हुए थे। तो इसको क्या किया जाए? जब बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, तो इसको तो लड़ाई का कोई तो नहीं है। लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। 200 साल लग गए थे अंग्रेजों को भगाने में, जो तुम्हारा अपना देश था। अभी अगर वो ना होते भगत सिंह, तो अभी जो अंग्रेजों के जूते साफ कर रहे होते। मेरी लड़ाई आखिरी सांस तक चली और एक अजय टंडन जाएगा तो 100 पैदा होंगे। इन गरीबों का कोई ना कोई आएगा और इनको पैसा दिलाएगा। जी मैडम, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या कह रहे थे प्रशासन के लोग? प्रशासन के लोग यही कह रहे थे कि यहाँ पे खड़े होने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ खड़े होने से थोड़ी मिल जाएगा पैसा। पैसे के लिए तरीका अपनाओ, तरीके से चलो। नेता बनने से कुछ नहीं होता, नेतागिरी मत करो। और जबकि यहाँ पे कोई नेतागिरी नहीं हो रही है, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने मांग कर रहे हैं, खड़े होके आराम से अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन प्रशासन यही कह रहा है कि यहाँ से हट जाइए, चले जाइए, कुछ नहीं होगा। कहने आए हैं यहाँ पर, सुनो एक मिनट, मैं ये कहने आया हूँ कि 4 हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्थिक अपराधी, अदरवाइज अपराधी, जो भी अपराधी है, वो दुनिया के सबसे बड़े 4 अपराधी यहाँ कल आ रहे हैं। इनको गिरफ्तार करो। इनके खिलाफ 500 FIR रजिस्टर्ड है, 20 मैंने खुद कराई है और सब बड़ी गंभीर धाराओं में है और देश के सारे कानूनों में है। अब आप गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, हमारी बात भी नहीं सुनना चाहते, हमारा आंदोलन भी नहीं करना चाहते, हम अनशन भी ना करें, हम खाना पीना भी छोड़ करके भी अपनी बात ना कहें, तो ये तो सीधा सीधा गुंडागर्दी है। कोई जवाब भी नहीं देंगे, परमिशन भी नहीं देंगे, ऊपर से और बदतमीजी और हमारे साथ वो करेंगे।
क्या यहाँ पर हटा रहे, हर जगह आप हटा रहे, क्या ये